हरे महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आप बताऊंगी हरियाली तीज के बारे में कि हरियाली तीज 2024 में कब से है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी कथाएं क्या है। तो आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शिव व माँ पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तीज को छोटी तीज या सावन तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर व माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा करने का। हरियाली तीज 2024 में कब मनाई जाएगी। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 बुधवार को है। तृतीय तिथि 6 अगस्त को शाम 7:52 से प्रारंभ होगी और 7 अगस्त को रात 10:05 तक रहेगी। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य की तरक्की के लिए ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज पूजा का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 4:20 AM से 5:03 AM तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त 2:39 PM से 3:33 PM तक है। गोधूली मुहूर्त 7:06 से लेकर 7:28 PM तक रहने वाली है और संध्या 7:06 से लेकर 8:10 तक रहेगी। अमृत काल का मुहूर्त 1:22 PM से लेके 3:09 PM तक है और निसंता मुहूर्त 12:05 AM 8 अगस्त से 12:47 AM अगस्त 8 तक रहने वाली है। रवि योग 8:30 PM से लेकर 5:46 AM तक रहेगी 8 अगस्त तक। इस दिन महिलाएं निराजल व्रत रखती है। इस व्रत को करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन भोजन जल के बिना व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरियालियाँ चुंदरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकलती है। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मायके से आए हुए कपड़े पहने एक चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और मां पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध, वस्त्र चढ़ाए। जी को भांग, धतूरा, अक्ष, बेल पत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाए। शिव परिवार की पूजा करते हुए हरियाली तीज की कथा सुने। कथा सुनने के बाद ही ये आपकी हरियाली तीज संपन्न होती है। तो आइए कथा हम आपको सुनाते हैं कि हरियाली तीज की कथा क्या रहने वाली है। बोलो हर हर महादेव, शिव शंभू की जय। हरियाली तीज कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ और आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहता हूँ। अपनी राय बताएं। पर्वतराज जी प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह श्री विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी से को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई।
आपने अपने मन की सारी बात अपनी सहेली को बताई और आपकी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया पर आप न मिले। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज जी मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनवांछित फल मैं प्रदान करता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो सकता है। हरियाली तीज की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव से शंभु, जय माँ पार्वती। आप इस व्रत को मनचाहे वर के लिए भी कर सकते हैं। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीय तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। सावन महीने में तृतीय तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों को मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल में भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिला सुबह उठकर घर का काम स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निराजल व्रत रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। ये आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, कैसी आपको ये वीडियो लगी, इस बात को ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।